आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में 220 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की है, जिसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमारा जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो हमारा रहेगा तो 29 जनवरी 2024 तक रहेगा। पेमेंट का जो लास्ट डेट रहेगा 29 तक ही रहेगा और लास्ट फॉर्म जो लास्ट कंप्लीट होगी वो होगा हमारा 2 फरवरी 2024 को। करेक्शन डेट हमारा 9 फरवरी 2024 को रहेगा और हमारा जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 हफ्ते पहले हम लोग को मिल जाएगी। और यहाँ हमारा जो फीस रहेगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 125 रुपये रखी गई है और एससी एसटी वालों के लिए 65 और पीएच कैंडिडेट जो कि विकलांग की श्रेणी में आते हैं उनके लिए मात्र 25 रुपया यहाँ पे फीस रखी गई है। ये जो पेमेंट है आप एसबीआई के ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो एज रहेगा मिनिमम एज 21 साल रहेगी और मैक्सिमम एज जो हमारा रहेगा 40 ईयर्स रहेगा। और हमारा जो एज रिलैक्सेशन है वो हमारे कंबाइंड स्टेट ऊपर सबऑर्डिनेट एग्जाम जो भी हमारे नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो हमारे SC ST के कैंडिडेट आते हैं या रिजर्व कोटा में आते हैं उनको एज में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि छूट मिल जाएगी। तो ये हमारा जो टोटल पोस्ट है 220 पोस्ट है। तो किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी लिस्ट की गई है? तो कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस UPPSC के लिए की गई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी हमारा रहेगा बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए हमारे इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ हम देखें कि हमारा जो पोस्ट है किस किस पोस्ट की कितने सीट हमारा है। जैसे कि हमारा सबसे पहले जो पोस्ट है वो सब रजिस्टर असिस्टेंट और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए है, जिसमें हमारी जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री लॉ में होना चाहिए। अगर आप सब रजिस्ट्रार बनना चाह रहे हैं या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में। और हम अगर डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना चाह रहे हैं या एसोसिएट AIOS एंड अदर इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए हमारा जो एलिजिबिलिटी रहेगा वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से BCom में रहेगा, यानी कि आपका BCom में अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के लिए हमारा जो एलिजिबिलिटी रहेगा बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अगर आप असिस्टेंट कंट्रोल लीगल मेजरमेंट के लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो बैचलर डिग्री है वो साइंस होना चाहिए और फिजिक्स के साथ। और अगर मैकेनिकल है इंजीनियरिंग है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सीनियर लेक्चरर डाइट, अगर सीनियर लेक्चरर बनना चाह रहे तो उसके लिए मास्टर डिग्री विथ BEd की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री MSc में होना चाहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। ऑफिसर एंड स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर के लिए तो इसके लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री विथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड 1 साल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो 8वां हमारा पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कैनो ऑफिसर के लिए है या UP एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप के लिए डेवलपमेंट ब्रांच के लिए। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी होगी वो बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में आपका होना चाहिए। और हमारा जो 9वां है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए है जिसमें हमारी जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स के साथ होना चाहिए या सोशियोलॉजी और या तो कॉमर्स या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वो लॉ में होना चाहिए। लेबर रिलैक्सेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें से आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए।
और हमारा जो 10वां है वो मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट है। इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या तो सोशियोलॉजी और कॉमर्स, और या पीजी डिप्लोमा, और या तो पीजी डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। तो इनमें से कोई भी आपके पास अगर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स जियो फिजिक्स में होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एट द बीएससी लेवल का डिग्री आपके पास होना चाहिए। जो हमारा लास्ट पोस्ट है वो टेक असेसमेंट ऑफिसर का है, जिसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या तो कॉमर्स 55% मार्क के साथ आपके पास डिग्री होना चाहिए। और यहाँ हमारा कुछ प्रिकॉशन दिया हुआ है, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम की डेट है 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, और हमारा जो लास्ट डेट रहेगा 29 जनवरी 2024 तक रहेगी। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, और यहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा फॉर्म भरने से पहले अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल फिल करेंगे, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने की भी रिक्वायरमेंट हुई, जैसे कि हमारा फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और इसका जो है स्कैन फ़ोटो भी आपके फ़ोन या मोबाइल में होना चाहिए, जिससे आप आसानी से अपलोड कर सके अपने फॉर्म में। फाइनली जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो एक बार आप पूरे फॉर्म को एक रिव्यू करके चेक कर लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है। सारा कुछ चेक होने के बाद ही आप सबमिट फॉर्म को करेंगे, और फाइनली आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ये थी हमारी यूपी पब्लिक कमीशन पोस्ट के जो 220 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है उसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।